उनको ड्यूटी पर लगाना ये विभाग की जिम्मेवारी है, लेकिन अपनी राय व्यक्त करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार प्राप्त। के पाठक जी की कार्यशैली में कुछ एक अपवाद की घटना से हमारी वैचारिक असहमति हो सकती है, लेकिन विद्यालय के प्रबंधन में सुधार हुआ है पूरे बिहार में, इससे कोई इनकार नहीं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से सवालों के घेरे में रही है और एक बार फिर से जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए के पाठक आगे बढ़ रहे हैं, फरमान जारी कर रहे हैं, तो सुर्खियों में के पाठक गिरे हैं। हमारे साथ नीरज जी हैं। नीरज जी, के पाठक जो फरमान जारी कर रहे हैं, अब तमाम शिक्षकों को हिदायत भी दे दिया गया है कि आप सोशल मीडिया पर कुछ भी ना बोलेंगे, ना लिखेंगे, ना कमेंट करेंगे, बच्चों को पढ़ाना है केवल। नहीं, शिक्षकों को अपने कर्तव्य का एहसास कराना, और कर्तव्य परायण शिक्षक हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उनको ड्यूटी पर लगाना ये विभाग की जिम्मेवारी है, लेकिन अपनी राय व्यक्त करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार प्राप्त है। संविधान के तहत हमारा यह मौलिक अधिकार है कि हम कोई रजिस्टर्ड संगठन अगर है, माध्यमिक शिक्षक संघ है, प्राथमिक शिक्षक संघ है, जिसकी एक विरासत रही है, विरासत इस रूप में नहीं रही है कि केवल शिक्षा व्यवस्था में, बल्कि शिक्षक कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ना, देश के सामाजिक सवालों पर उनका हस्तक्षेप, साहित्यिक गतिविधियां। और मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यालय में सरकार की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, मैट्रिकुलेशन का क्वेश्चन पेपर वहाँ छपता था। इसलिए हमारी समझ से लोकतांत्रिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र तरीके से बात नहीं रख सकते? क्यों नहीं रखेंगे? हर को व्यक्ति को रखने का अधिकार है। तो कार्रवाई हो रही है? नहीं, वो अलग विषय है। कार्रवाई हो रही है तो मैं वैसे कार्रवाई से सहमत नहीं होता हूँ जहाँ लोकतांत्रिक अधिकार का हनन हो। भाई, आप ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के संजय जी MLC हैं, पेंशन कैसे रोक दीजिएगा? ये आपको किसने अधिकार दे दिया है? विधान परिषद में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कोई जनप्रतिनिधि जीत कर आता है तो उसका ये जिम्मेवारी बनती है कि वह शिक्षकों के हित की बात खड़ा करे। उससे सरकार सहमत हो या नहीं सहमत हो, ये अलग विषय है, लेकिन इसके आधार पर मेरा वेतन रोक दीजिएगा, मेरा पेंशन रोक दीजिएगा, ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। ये अपवाद के आधार पर पूरे परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा में सुधार हो रहा है उसको भी व्यापक रूप से देखना चाहिए। आपने कहा कि पेंशन कैसे रोक दीजिएगा, एक बड़ा सवाल आपने खड़ा किया। आपके ही पार्टी के, आपके ही दल के MLC हैं खालिद अनवर, उन्होंने कहा जिनको के पाठक का काम अच्छा नहीं लग रहा है वो बाहर जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाएं। नहीं, मैं ऐसी टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं ऐसी टिप्पणी, मेरी सरकार है, ये महागठबंधन की सरकार है। हर एक दल के, हमारे गठबंधन के सहयोगी दल को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। के पाठक जी की कार्यशैली में कुछ एक अपवाद की घटना से हमारी वैचारिक असहमति हो सकती है, लेकिन विद्यालय के प्रबंधन में सुधार हुआ है पूरे बिहार में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अच्छा, क्या के पाठक का विरोध यानी बिहार सरकार का विरोध? नहीं, ऐसा किसे होगा? के पाठक का विरोध का मतलब थोड़े बिहार सरकार का विरोध है। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर हैं, तो क्लाइमेट जो पॉल्यूशन को दूर कर दे वही तो क्लाइमेट लीडर कहलाता है, तो उनका विरोध कौन करता है? तो खालिद अनवर जी कह रहे हैं कि भाई उनका विरोध किया यानी बिहार सरकार का विरोध किया। नहीं, अपवाद को संवाद का माध्यम से हम सहमत नहीं। अच्छा, क्या के पाठक ये जो फरमान ले रहे हैं, क्या नीरज जी को नहीं लग रहा कि ये फरमान को वापस लेना चाहिए? स्वतंत्र तरीके से बातें नहीं रख सकते MLC? ऐसे मंतव्य से शिक्षा विभाग को अपनी समीक्षा करनी चाहिए और बचना चाहिए। तो आपने सुना, नीरज कुमार जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि शिक्षा विभाग अच्छा काम कर रहा है, मगर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पर शिक्षा विभाग को पूर्ण विचार करने चाहिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।